Good morning students, I am R.S. Jangir. Welcome to my channel Triveni Street Circle Jaipur. Today I am going to teach you past continuous और progressive tense. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ past continuous या progressive tense. How can we recognize it? If there is in Hindi sentence रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे, then there is past continuous tense. यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है. Then I talk about the helping verb. Helping verb is helping verb was and were. इसमें helping verb जो है वो है was और were. Was is used with he, she, it and singular subject. was का प्रयोग करते हैं he, she, it और singular subject के साथ. were is used with was is used also with I in this sentence. Then were is used you, we, they and plural subject. तो वर का प्रयोग यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ करता है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इज आल्सो यूज्ड इन दिस टेंस. यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी का प्रयोग भी इस टेंस में करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सकारात्मक वाक्य. देयर इज ए पैटर्न अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, then plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड देन ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग इस टेंस में करता है. फॉर एग्जाम्पल राम वाज गोइंग टू जयपुर. सबसे पहले क्या आया? राम आ गया. राम चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है एंड देन हेल्पिंग वर्ब है वाज, तो राम वाज गोइंग टू जयपुर. राम जयपुर जा रहा था. इट वॉज ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मीन्स होती है बूंदाबांदी होना. बूंदाबांदी हो रही थी. इट वॉज ड्रिजलिंग. द फार्मर्स वर प्लाउइंग देयर फील्ड्स. द फार्मर्स वर प्लाउइंग देयर फील्ड्स. किसान अपने खेत जोत रहे थे. प्लाउ मीन्स होता है जोतना. यू वर टेलिंग ए लाई. टेलिंग ए लाई मीन्स, टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना. यू वर टेलिंग ए लाई. तुम झूठ बोल रहे थे. वी वर प्लकिंग फ्लावर्स. हम जो है वी वर प्लकिंग फ्लावर्स, हम फूल तोड़ रहे थे फ्रॉम द गार्डन. और आगे बढ़ा सकते हैं इसको अपन. वी वर प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन. हम बगीचे से फूल तोड़ रहे थे. इस प्रकार से ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाए जाते हैं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस. देयर इज ए पैटर्न आल्सो. नेगेटिव सेंटेंस में भी एक पैटर्न होता है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, then not, then verb plus first form of the verb plus ing and then object. यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ. स्पीक द ट्रुथ मीन्स होता है सत्य बोलना. जैसे टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, उसी प्रकार से स्पीक द ट्रुथ मीन्स होता है सत्य बोलना. तो शी वॉज नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ. वो सत्य नहीं बोल रही थी, सच नहीं बोल रही थी. द काउज वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड. द काउज वर नॉट ग्रेजिंग इन द फील्ड. गायें खेत में नहीं चर रही थी. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य. देयर इज ए पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, then verb first form of the verb plus ing, then object and in the end sign of interrogation. यानी सबसे पहले helping verb, उसके बाद subject का प्रयोग करते हैं, फिर verb की first form के साथ ing और उसके बाद object और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. For example, was the beggar begging from door to door. क्या भिखारी दर दर भीख मांग रहा था. From door to door का मतलब है दर दर. तो was the beggar बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर. क्या भिखारी दर दर भीख मांग रहा था. वर दे शिवरिंग विद कोल्ड. क्या वे ठंड से कांप रहे थे. शिवर का मतलब होता है कांपना. एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य. तो देयर इज ए पैटर्न अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हेल्पिंग वर्ब, देन वी यूज subject, then not plus first form of the verb plus ing, then object, and in the end sign of interrogation. यानी फर्स्ट सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करता है. फॉर एग्जाम्पल, was she not cooking food? क्या वह खाना नहीं पका रही थी. were they not plucking flowers? क्या वे फूल नहीं तोड़ रहे थे. वर दे नॉट प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन? क्या वे बगीचे से फूल नहीं तोड़ रहे थे. तो थैंक्स अ लॉट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो. थैंक यू वेरी मच.